अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आसिफ नज़ीर मोहल फ्रॉम मोहल लैंड होल्डिंग। क्या दुबई की मार्केट वाकई क्रैश हो गई है? क्या वो मार्केट जो कल तक आसमानों से बातें कर रही थी वो आज डाउनफॉल का शिकार हो गई है? 2026 के इस क्रैश की असल हकीकत क्या है और क्या वाकई ही अब वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना नामुमकिन हो गया है? ये वो चंद सवालात हैं जो आज हर उस शख्स के जहन में गर्दिश कर रहे हैं जिसने दुबई में सरमायाकारी कर रखी है या वो सरमायाकारी करने का सोच रहा था। आज की हम इस वीडियो में दुबई की प्रॉपर्टी की मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी मौजूदा ताज़ा सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे कि कैसे एक जब आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आप डाउनफॉल आता है तो वो किस हद तक ख़तरनाक चला जाता है। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के साथ भी मुआवजा करेंगे, एक नीड और एक इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या फ़र्क है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल हालात की रोशनी में आपका सरमाया किस जगह पे सबसे ज़्यादा महफूज है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट की अगर मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है। दुबई में रियल एस्टेट का बिजनेस अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, बल्कि ये मार्केट एक तरह से खामोश हो गई है। रियल एस्टेट का एक कानून है, जिस जगह पे जितनी स्पीड में बूम आता है और वहाँ पे जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है वो उसी स्पीड से डाउनफॉल होता है। अगर दुबई की मार्केट की बात करें जहाँ पे एक अपार्टमेंट लाइक 10 करोड़ रुपए का था, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कि अगर आप आज बेचने जाएंगे तो शायद आपको उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये मिलेगी। 1 करोड़ रुपए का लॉस नहीं, वो टोटल उसकी मालियत 1 करोड़ रुपए की, बल्कि वहाँ का खरीदार जो होगा वही आपको नहीं मिल पाएगा। और इसमें वहाँ पे रहने वाले लोगों का ही कसूर है जिन्होंने अपने मोबाइलों से वीडियोस बना के एक ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वहाँ पे अब आपको ख़रीदार ही नहीं मिलेगा। जब आपको किसी भी मार्केट में ख़रीदार नहीं मिलेगा तो उसकी जो सेलिंग प्राइस चीज़ों की होगी वो दिन ब दिन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, और यही हाल दुबई के अंदर हुआ है। किसी भी मुल्क की रियल एस्टेट की जो सक्सेस है वो डायरेक्टली लिंक कर रही होती है उसके इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, उसके डिफेंस सिस्टम के साथ और ओवरऑल कंट्री की सिचुएशन कैसी है। माजी में एक ऐसा भी वक्त था जब बहुत से लोगों ने दुबई की सिक्योरिटी, टैक्स फ्री सिस्टम और वहाँ की सहूलियात की तारीफ़ें करते हुए पाकिस्तान की बदनामी की और यहाँ के हालात और सिक्योरिटी पर सख्त तनकीद की। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं वो चाहे किसी भी शोबे से मुंसलिक हों, वो टैक्सी चलाते हों, वो रेस्टोरेंट चलाते हों, वो रियल एस्टेट का काम करते हों, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, वो जो भी पैसे कमाएं वो अपने मुल्क पाकिस्तान में भेजें और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। लेकिन अपने मुल्क की बदनामी कर दूसरे मुल्क को प्रमोट करना, वहाँ की मार्केट को प्रमोट करना कोई अच्छा फैसला नहीं है। अभी जो रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं इसने तो पूरी दुनिया पर वाज़ह कर दी कि अगर दुबई जैसे मुल्क पर एक मिसाइल चलता है तो उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या इसराइल अमेरिका की तरह का कोई आयरन डोम सिस्टम नहीं है वो एक अच्छे मौसर अंदाज से उसको रोक सके। इतने अमीर और खुशहाल होने के बावजूद दुबई और दुबई जैसे दीगर ममालिक पर अगर एक मिसाइल आन गिरे तो उसकी वजह से उनका पूरे का पूरा सिस्टम फेडअप हो जाता है, बैठ जाता है पूरा सिस्टम। यही वजह है कि विजिटर पूरी दुनिया से अपने खानदानों के साथ छुट्टियां गुजारने यहाँ पे आते हैं, लेकिन अगर उनको ज़रा भी खतरा महसूस हो तो वो एयरपोर्ट से ही वापस निकल जाते हैं। एक नॉर्मल विजिटर हमेशा उस जगह का इंतखाब करता है जहां वो अपने बच्चों के साथ महफूज होकर और बिला किसी टेंशन के वक्त गुजार सके, अपनी छुट्टियां गुजार सके। इन ममालिक के मुकाबले में जो बात आपको जाननी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान के पास अपना एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर वो मार्केट की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती जो कि इन ममालिक में हो सकती है। इसी वजह से हमारी मार्केट इन बैरूनी खतरात से बिल्कुल महफूज रहती है और यही वजह है कि यहाँ की सरमायाकारी सबसे बेहतर है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कामयाबी का एक सबसे बड़ा राज और बुनियादी असूल इन्वेस्टमेंट और नीड के दरमियान गहरे फ़र्क को दुरुस्त तरीके से समझना है। दुबई के अंदर जो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हुई उसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी था और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वो पैसे जो उन्होंने देखा देखी लगा दी, इसी तरह बेतहाशा वहाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई। इसके पैरेलल पाकिस्तान की मार्केट एक प्रॉपर नीड के ऊपर खड़ी हुई है। नीड का मतलब है कि लाइक 1 से 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों को अभी घर चाहिए। तो अगर कोई भी बंदा हाई राइज यहाँ पे कमर्शियल और एक्टिविटीज़ करता है तो वो किसी भी किस्म के नुकसान पे नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। इस टाइम लोगों को रिक्वायर्ड है घर, एक बेहतरीन रिहाइश। तो जब कोई भी मार्केट नीड पर खड़ी होती है तो वो कभी भी नहीं गिरती।
अगर हम पाकिस्तान की रियल स्टेट की मजबूती का अंदाज़ा लगाएं तो रिसेंटली हम पाकिस्तान और इंडिया के एक जंगी माहौल के अंदर थे। उस जंगी माहौल में हमारी मार्केट में ज़रा भी नहीं फ़र्क पड़ा। पूरे पाकिस्तान में जंग की वजह से एक मार्केट क्रैश नहीं की। इवन हमारे उस टाइम के अंदर भी क्लाइंट हमसे चीज़ें परचेज कर रहे थे। हमारे सारे कंस्ट्रक्शन, हमारी सारी चीज़ों के मामलात सारे रूटीन से चल रहे थे। यही खूबसूरती होती है एक मजबूत मार्केट की। अभी आलमी क्राइसिस को देखते हुए वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी फैमिलीज इस टाइम अदम महफूज फील कर रही हैं और BBC की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे अपने वालिदैन से डिमांड कर रहे हैं कि हम बाहिफाजत पाकिस्तान जल्द से जल्द पहुँचें। इसलिए वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर महफूज इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो, बल्कि घरों में इन्वेस्ट करें ताकि आपको माहाना बुनियादों पर एक बेहतरीन इनकम भी मिल सके और वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी जो मेन वैल्यू है उसके अंदर ग्रोथ भी मिल सके। इन द एंड ये बात मुकम्मल यकीन से कही जा सकती है कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी टाइम के लिए डाउन हो चुकी है। वहाँ पर अब फंसा हुआ अपना पैसा और सरमाया निकालना नहायत मुश्किल और कठिन है। ब्लैक मनी, आर्टिफिशियल सिस्टम और नकारा डिफेंस सिस्टम, इन चीज़ों ने मिलकर इस मार्केट की खामियों को पूरी दुनिया के सामने ले आई है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की मार्केट एक प्रॉपर नीड बेस्ड मार्केट है और जंगी हालात के अंदर में भी ये मार्केट प्रॉपर महफूज रहती है। इसलिए बस ये एक रियल स्टेट एक्सपर्ट मेरी आप सबको तजवीज़ है कि बैरून मुल्क हवाई किलों में पैसा लगाने के बजाय पाकिस्तान के अंदर ऑन ग्राउंड चीज़ों पर इन्वेस्ट करें ताकि अपना फ्यूचर भी सेव करें, जो एसेट है अपनी मनी है उसको भी फ्यूचर के लिए सेव करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।